आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में दिव्य दृष्टि अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी हैं कि दिव्य दृष्टि अवस्था प्रत्येक योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए आवश्यक होती है। ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के लिए भी आवश्यक होती है और मेडिटेशन करने वालों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि दिव्य दृष्टि अवस्था परम आवश्यक अवस्था है। दिव्य दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है। दिव्य माना ही होता है एक अलौकिक, एक विशेष, एक लौकिक नहीं बल्कि दिव्य, साधारण नहीं, एक दिव्य दृष्टि है, यानी देखना, नेत्र, ऐसी दृष्टि, ऐसा नेत्र जो दिव्य हो, साधारण नहीं हो। वह दृष्टि जो दिव्य दृष्टि हो, वह दिव्य दृष्टि इसीलिए आवश्यक है। तो दिव्य दृष्टि ये समझने की ज़रूरत है। जैसे देखने में तो शरीर के दो ही स्थूल नेत्र नजर आते हैं, लेकिन जो तीसरा नेत्र है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, दिव्य दृष्टि से आप एक स्थान पर रह करके दूसरे स्थान का भी देख सकते हैं। तो वास्तव में दिव्य दृष्टि जिस प्रकार से लोगों ने स्वीकार किया है, माना है, वो तो है ही, लेकिन दिव्य दृष्टि का जो प्रयोग है और भी विशेष होता है। दिव्य दृष्टि यहाँ पर भाव स्पष्ट समझने की ज़रूरत है कि आप चेतना की दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है, एक आपका अलौकिक नेत्र, दिव्य नेत्र, या कहें चेतना का नेत्र जब खुलता है, तो उससे आपको अपने बारे में, स्वयं चेतना के बारे में, रचयिता के बारे में, यानी उस सुप्रीम चेतना के बारे में और पूरे ब्रह्मांड के बारे में स्पष्ट आपको सब कुछ दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि द्वारा सब कुछ आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है दिव्य दृष्टि का होना। लेकिन दिव्य दृष्टि को सभी ने अपने हिसाब से जो समझा है, वो जाना है, वो विशेष है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दिव्य दृष्टि के विषय में वास्तविकता जो हमने समझा है, जाना है, अनुभव किया है, उस विषय में आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि ये मान्यता है कि दिव्य दृष्टि के द्वारा एक व्यक्ति एक स्थान पर रह करके कहीं दूर का भी वह देख सकता है, या उसकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं हो सकता है, सब कुछ उसे दिखाई देता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल दिखाई देते हैं। जो बीत चुका है उसे भी देख सकता है, जो भविष्य में होने वाला है उसे भी देख सकता है, और जो वर्तमान में चल रहा है वह उसे भी एकदम स्पष्ट देख सकता है, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता है। यानी उसकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। तो ये तीनों कालों के विषय में स्पष्ट दृष्टि होना, देख लेना, ये दिव्य दृष्टि के विषय में मान्यता है। और सभी लोग इस प्रकार इस बात को मानते हैं कि दिव्य दृष्टि का इतना बड़ा प्रभाव होता है। एक बात समझने की परम आवश्यक है। दृष्टि माना देखना और दिव्य माना अलौकिक, साधारण नहीं, विशेष। तो जो देख रहे हैं आप, देखने का आपका जो नेत्र है वो कैसा है? साधारण नहीं है, एक दिव्य है, एक अलौकिक है, एक विशेष है, साधारण नहीं है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। स्थूल नेत्रों के द्वारा तो आप एक सीमा तक ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर बैठे हुए आप
ब्रह्मांड के किसी हिस्से को देख सकते हो या विश्व के किसी हिस्से को देख सकते हो या तीनों कालों को देख सकते हो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को देख सकते हो, ऐसी संभावना नहीं है। फिर आखिर वो कौन सी दृष्टि है? वो देह की दृष्टि नहीं, दैहिक दृष्टि नहीं, ये चर्म चक्षु नहीं, बल्कि दिव्य नेत्र की बात आती है, दिव्य दृष्टि की बात आती है। शब्द को समझने की आवश्यकता है। दिव्य माना अलौकिक, विशेष, साधारण नहीं। दृष्टि यानी नेत्र, ऐसा नेत्र जो साधारण नहीं है, वो दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है, दैहिक नहीं है, सांसारिक नहीं है। तो वो फिर कौन बचा? आप सत्य को समझने की कोशिश करें। एक है स्थूल शरीर आपका, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित, और ये नेत्र जो शरीर के हैं वो भी एक सीमा के अंदर ही देख सकते हैं, तो इन्हें तो स्थूल नेत्र कहा जाएगा, ये चर्म चक्षु कहे जाएंगे। लेकिन जो दिव्य दृष्टि की बात आती है, अब स्थूल शरीर के बाद, प्रकृतिकृत शरीर के बाद दूसरा आता है आप चेतना। तो ये प्रश्न उठता है, यह दृष्टि चेतना के विषय में कही जा रही है, यह दृष्टि का जो विषय है वो चेतना का विषय है, यह कोई शरीर का विषय नहीं है। ये स्पष्ट है आपके सामने, ये चेतना का विषय है। आप चेतना की जो दृष्टि है, जो देखने का तरीका है, यानी जो दृष्टि है चेतना की, और उसके देखने का जो तरीका है वह दिव्य है। दृष्टि कौन सी है? वह चेतना की दृष्टि है, और उसका जो तरीका है वो कैसा है? दिव्य है। दिव्य दृष्टि यानी दृष्टि के द्वारा उस दिव्यता को देख सकते हैं, उस अलौकिकता को देख सकते हैं, या दिव्य तरीके से देख सकते हैं, जो साधारण तरीका नहीं होता है, जो आम तरीका है। जिस तरीके से आप देखते हैं वह तरीका नहीं है जो स्थूल नेत्रों के द्वारा, चर्म चक्षुओं के द्वारा देखा जाता है, वह तरीका नहीं, बल्कि दिव्य दृष्टि का, उसके दृष्टि का देखने का जो तरीका है वो दिव्य है, अलौकिक है, साधारण नहीं है, सांसारिक नहीं है। तो ये बात आपके सामने स्पष्ट होती है। अब समझने की आवश्यकता है चेतना का नेत्र कौन सा है। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं मन की आँखों से देखने की बात आती है। कोई कहते हैं वह बुद्धि का नेत्र होता है। कौन सा नेत्र होता है? बुद्धि का नेत्र होता है, जिस नेत्र के द्वारा आप देख सकते हैं। तो वास्तविकता यही है कि आप चाहे स्वीकार करें मन के नेत्र द्वारा देख रहे हैं या बुद्धि के नेत्र द्वारा देख रहे हैं, तो बुद्धि को भी कहा गया कि वह एक नेत्र है जिस नेत्र के द्वारा आप देखते हैं। तो दिव्य दृष्टि वह अलौकिक, असाधारण नेत्र, दृष्टि माना नेत्र, वह अलौकिक, साधारण नहीं है, वो अलौकिक है और दिव्य है वह नेत्र। तो वह दिव्य नेत्र कौन सा कहा जाएगा? वह है चेतना का नेत्र। उसे चाहे आप बुद्धि का नेत्र मान लें, चाहे मन का नेत्र मान लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन लोगों का कहना और वास्तविकता यही है कि वह आपका बुद्धि का नेत्र, दिव्य दृष्टि क्या है? वह है आपका चेतना का नेत्र, जिसे बुद्धि कहा जाएगा। बुद्धि युक्त नेत्र है जिसके द्वारा आप देख पाते हैं कि वास्तव में समझ के आधार से देखते हैं। यानी यदि ये कहा जाए तो उचित होगा, वह आपके समझ का नेत्र होता है। उसे बुद्धि का नेत्र भी कह सकते हैं। बाकी यदि कहा जाए तो ये भी उचित होगा, वह आपकी समझ का नेत्र है, जिस समझ द्वारा आप, या कहें ज्ञान का नेत्र भी कह देते हैं, वह ज्ञान का नेत्र है। यानी आप अपनी समझ के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को देख पाते हैं,
समझ के द्वारा आप आदि मध्य अंत को, तीनों कालों को देख पाते हैं, और समझ के द्वारा ही आप अपने बारे में पूर्णतः समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो स्वदर्शन भी कर पाते हैं, स्वयं को भी देख पाते हैं अपनी समझ के अनुसार, और अपनी समझ के अनुसार समझ के नेत्र से, या कहें बुद्धि के नेत्र से, या कहें ज्ञान के नेत्र से पूरे ब्रह्मांड को आप देख पाते हैं। तो एकदम स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो वह आपका समझ का नेत्र है, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो उस समझ के द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं, अपने तीनों कालों को देख सकते हैं, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते हैं। तो ये सब कुछ समझ के द्वारा संभव है, न कि स्थूल चर्म चक्षुओं के द्वारा संभव है। तो यह जो समझ है आपके पास, जिस समझ के आधार से आप पहले अपनी चेतना को, स्वयं को समझते हैं, देखते हैं। किसको देखते हैं? आप अपनी समझ के आधार से चेतना को देखते हैं कि चेतना का दिव्य स्वरूप क्या है। तो आपने देखा, आपने समझा कि वह है पॉइंट ऑफ लाइट। तो आपने दिव्य दृष्टि से, अपने समझ के नेत्र से आपने देखा अपने आप को कि आपका स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है, और आप पॉइंट ऑफ लाइट, आप चेतना अमर है, अजर है, अविनाशी है। आप चेतना कभी नष्ट नहीं होते हैं, तीनों कालों में शाश्वत रहते। आप अपने समझ के नेत्र के द्वारा ही आप अपने आप को देख पाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख पाते हैं, और समझ के आधार से ही। तो यदि ये कहा जाए तो सबसे उचित होगा कि आपका वह आपकी समझ का नेत्र है, जिस समझ के आधार से सब कुछ आप देख पाते हैं कि सत्य क्या है। अब आपको अपनी समझ के आधार से स्वचेतना को देखना है, यानी अपनी दिव्य दृष्टि से, समझ की दृष्टि से स्वचेतना को देखना है, उसे अनुभव करना है, और चेतना के अंदर अनंत निहित शक्तियों को, गुणों को, विशेषताओं को, उनका अनुभव करना है अपने जीवन में कि चेतना के अंदर क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या विशेषताएं, क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता ने सर्व चेतनाओं के अंदर अपने जैसे ही गुण पिरोए हैं। तो उसके समस्त गुणों का आप अनुभव जो स्वचेतना में मौजूद है, उनका आप अपनी दिव्य दृष्टि यानी समझ की दृष्टि द्वारा देख भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार उस सुप्रीम सत्ता को भी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है, यानी समझ की दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। इसी के लिए वर्णन आता है कि उस सुप्रीम सत्ता को केवल दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है, सांसारिक दृष्टि द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो वह यही समझ की आपकी दृष्टि है, जिस समझ के आधार से आप उस सुप्रीम सत्ता को भी देख पाते हैं कि उसका भी दिव्य स्वरूप को आप देख करके और आपकी उसके अंदर की दिव्यता को, अलौकिकता को और समस्त गुणों को, उस सुप्रीम सत्ता के समस्त गुणों, अधिकारों को, प्राप्तियों को, सभी का आप अनुभव कर पाते हैं। पहले तो देख पाते हैं समझ की दृष्टि से, फिर उसको आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं और आप अपने आप को सुप्रीम सत्ता के समान पाते हैं। किसके समान देख लेते हैं आप अपने आप को? सुप्रीम सत्ता के समान अपने आप को पाते हैं। जैसे जैसे उस सुप्रीम सत्ता में स्वयं को कंबाइंड अवस्था में अनुभव करते हैं, लवलीन अवस्था में अनुभव करते हैं, समान अवस्था में अनुभव करते हैं, समाया हुआ अनुभव करते हैं, तो समान अपने आप को पाते हैं। वहाँ पर यह दृष्टि, यह नेत्र तो आपके यहीं पर होते हैं। फिर वो कौन से नेत्र थे? यही स्पष्ट बात है, वो आपकी समझ का नेत्र था,
जिस समझ के आधार से वो सब कुछ आपको दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, उस समझ के आधार से कि वह है, और उसी का आप स्वरूप बन जाते हैं। तो आप अपनी समझ की दृष्टि के आधार से उस सुप्रीम सत्ता के समान बन जाते हैं, साधारण नहीं, उस सुप्रीम सत्ता के समान बन जाते हैं समझ की दृष्टि से। तो वास्तव में यही आपकी दिव्य दृष्टि है, समझ की दृष्टि ही आपकी दिव्य दृष्टि, इसीलिए दिव्य शब्द लगाया गया। यानी समझ आपकी अब कैसी हो गई है, दिव्य हो गई है, एकदम स्वच्छ हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है, अलौकिक हो गई है, जिसके कारण आप सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं। वरना स्थूल नेत्र जो शरीर के ये नेत्र हैं, चर्म चक्षु हैं, इनकी तो एक सीमाएं है, उस सीमा तक ही वो देख सकते हैं। लेकिन आपके जो समझ का नेत्र है, उस समझ के नेत्र के आधार से वो बहुत दूर तक का भी देख सकते हैं। ये दूरगामी दृष्टि है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत को आप देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, अपने तीनों कालों को देख सकते हैं। वह सब कुछ देख सकते हैं जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। तो सर्व कुछ देखने के लिए आपके पास यही एक सर्वोत्तम, सर्वोच्च और मुख्य दृष्टि आपके पास है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया है, जो एक समझ की दृष्टि है, जो समझ के आधार से सब कुछ आप देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और आपको प्रैक्टिकल में ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में जो चीज़ आप अपनी समझ के द्वारा देख रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और स्पष्ट आपको अनुभव भी होता है। तो इस प्रकार से उस सुप्रीम सत्ता को भी आप अपने आप में कंबाइंड हुआ अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस सुप्रीम सत्ता में समाया हुआ स्वयं को देख सकते हैं, समान अवस्था में देख सकते हैं। यही आपकी समझ की दृष्टि ही दिव्य दृष्टि कही जाती है। आप दिव्य दृष्टि कहें या समझ की दृष्टि कहें, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। समझने के लिए ये बात कहना आवश्यक था, इसलिए कि कोई दिव्य उस प्रकार की कोई दृष्टि नहीं। दिव्यता माना आपकी समझ की बात है, आपके बौद्धिक स्तर की बात है। उस स्तर के अनुसार ही सब कुछ आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उस दृष्टि के आधार से आप स्वयं को देख लेते हैं, उस सुप्रीम सत्ता को देख लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख लेते हैं, अपने भी आदि मध्य अंत को देख लेते हैं। तो वो सब कुछ समझ की दृष्टि के द्वारा ही देख लेते हैं। इसीलिए हर योग के मार्ग पर चलने वालों के पास, ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के पास, मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के पास यह दिव्य दृष्टि यानी समझ की दृष्टि का होना परम आवश्यक है, जिस समझ के आधार से वह अपने जीवन के हर पार्ट को बड़ी बेहतर ढंग से जी पाते हैं। जैसे कि पहले भी हमने कई बार इस विषय में चर्चा की हुई है, जीवन का मतलब केवल जीवन का एक ही पार्ट नहीं है, जीवन के भिन्न पार्ट है। जीवन है तो उसके पार्ट भी हैं। जैसा प्रथम उनकी सभी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, व्यक्तिगत जीवन होता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, इसके बाद आपने देखा फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन, जो परिवार है, समाज है, परिवार है जिसके बीच में आप रहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका व्यावसायिक जीवन है वो, और व्यावसायिक जीवन के बाद फिर आपका आता है मैरिज लाइफ, जो आप शादीशुदा आपकी ज़िंदगी है और उसको आप जीते हैं। इसके बाद आपका आता है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, फिर स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, नेचुरल लाइफ, एक स्वाभाविक जीवन, और फिर आता है सुपर लाइफ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष जीवन, सुपर लाइफ। तो लाइफ के ये जो विभिन्न पार्ट हैं, इन विभिन्न पार्टों में दिव्य दृष्टि की परम आवश्यकता होती है, ताकि आप अपनी समझ की दृष्टि द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें, लाइफ के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जी सकें। इसलिए परम आवश्यक है। और दिव्य दृष्टि सदा कार्य करती रहे, यानी आपकी समझ सदा दिव्य बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है थोड़ा समय ध्यान,
योग या मेडिटेशन ये भी आवश्यक है, जिससे आप एकदम ऊर्जावान बने रहते हैं, एकदम शक्ति संपन्न बने रहते हैं। आपके अंदर उमंग, उत्साह और चाहत, आपके अंदर जीवन जीने का एक जज्बा आपके अंदर बना रहता है। इसके लिए ये आवश्यक है। तो आप ये देखेंगे, ये दिव्य दृष्टि माना आपकी समझ की दृष्टि, जिस आधार से आप अपने जीवन को सुखद बनाते हैं और सर्व के जीवन में भी खुशियां भर सकते हैं और अपने जीवन को भी खुशनुमा बना सकते हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि परम आवश्यक है। संसार में जिस दिव्य दृष्टि का वर्णन किया गया है उसमें यही दिखाया गया है। आप एक स्थान में रहते हुए दूसरे स्थान में क्या हो रहा है उसे आप देख सकते हैं। पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये विषय है कि आप अपनी दिव्य दृष्टि, यानी कैसी दृष्टि हो आपकी, देखने वाला नेत्र कैसा हो, वो दिव्य हो, अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। ऐसे आपकी समझ कैसी हो, दिव्य हो, या दूसरे शब्दों में कह दें तो उचित होगा, आपकी जो समझ हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिसमें आर पार सब कुछ दिखाई दे। समझ आपकी कैसी हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, एकदम रियल हो, वास्तविक हो, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, कुछ भी छिपता नहीं है। आपकी समझ के आधार से कुछ भी नहीं छिपता है। समझ को हो, ज्ञान को हो, बुद्धि को हो, तीनों एक ही बात है। बुद्धि का नेत्र कहें तो भी एक बात है, ज्ञान का नेत्र कहें तो भी एक बात है, समझ का नेत्र कहें तो भी एक बात है, और इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं तो भी। दृष्टि माना देखना, दृष्टि माने नेत्र, और दिव्य माना अलौकिक, एक असाधारण। इसी प्रकार से आपकी जो समझ है, समझ का नेत्र कैसा है, वो एक अलौकिक है, एक विशेष है, जिसके कारण सब कुछ आप देख पाते हैं, अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। इसलिए योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए इस दिव्य दृष्टि का होना परम आवश्यक है। यानी समझ की दृष्टि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एकदम आर पार सब कुछ दिखाई दे, कुछ भी नहीं छिपता है। किससे? समझ की दृष्टि ऐसी होती है जिस दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता है, सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि के बारे में, ये समझ की दृष्टि के बारे में आपको बताया। अब आप इसका उपयोग करके देखेंगे तो सहज प्रयोग करेंगे। पीछे जिस सिद्धांत की चर्चा अक्सर हम हर योग के प्रयोग में करते हैं, संकल्प का स्वरूप होना। आपने संकल्प किया, विचार किया कि आपके अंदर समझ की दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? समझ की दृष्टि है, जिसे दिव्य दृष्टि कह रहे हैं आप। उसे दिव्य दृष्टि के रूप में समझ लीजिए। जब भी दिव्य दृष्टि शब्द आपके सुनने को मिले आपको, तो एहसास हो ये हमारी समझ की ही दृष्टि है, जिसे दिव्य दृष्टि के रूप में कहा गया है। तो समझ की दृष्टि को आप अपने समझो ऐसा कि आप अपनी समझ की दृष्टि से के आधार से ही मेडिटेशन कर रहे हैं, और मेडिटेशन में ये अनुभव कर रहे हैं उस सुप्रीम सत्ता, सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल, सबसे ज़्यादा समझदार, उसे तो ज्ञान का सागर कह दिया गया, असीम कह गया, अकुट कह दिया गया, भंडार कह दिया गया। तो इसे यदि आप स्वीकार करें, वह क्या है? वो सुप्रीम सत्ता समझ का सागर है, ज्ञान का सागर है, दिव्य बुद्धि दाता है उसे कहा जाता है। इसीलिए तो स्वयं उस सुप्रीम सत्ता ने आपको दिव्य दृष्टि प्रदान की है, एक समझ की, एक अलौकिक आपको दृष्टि प्रदान की है, और वह समझ दी है। तो वही अनुभव करेंगे उस सुप्रीम सत्ता से दिव्य प्रकाश की वह तरंगे, वह शक्तियाँ, वह उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं और आप में समा रही हैं, क्योंकि आपने संकल्प किया हुआ है किसका? दिव्य दृष्टि का, समझ की दृष्टि का। इसलिए वह आपको अनुभूति हो रही है। वो समस्त दिव्य शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि, सब कुछ उतर उतर कर आप में समाता जा रहा है। आप दिव्य दृष्टि संपन्न हो गए हैं, यानी आप समझ से पूर्ण हो चुके हैं। आपकी समझ की दृष्टि एकदम
ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि ऐसी समझ है आपकी, सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। यही एहसास करेंगे। जैसे इस एहसास को करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी समझ एकदम स्पष्ट होती चली जाएगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में दिव्य दृष्टि का अनुभव या दिव्य दृष्टि अवस्था, यानी आप अपनी समझ की दृष्टि, दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं को अनुभव करें, स्वयं उसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी अनुभूति कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।